12 जून 2021 के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत सुखद एहसास कराया कि आप बच्चों जैसा खुश नसीब और कोई भी नहीं, क्योंकि अभी आप बेहद बाबा के सम्मुख हो, बाबा को जानते हो कि बाबा बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से हमें क्या प्राप्ति करा रहा है। इस समय आप बाबा के जब सम्मुख हो तो बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि मीठे बच्चे, बाप से वर्षा लोगे ना। तो बच्चे कहते हैं, जी बाबा, हम आपसे वर्षा क्यों नहीं लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो बाबा पूछते हैं कि सूर्यवंशी में जाना चाहते हो या चंद्रवंशी में। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी की टिकट लो, एयर कंडीशन टिकट लो और सतयुग में भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। जब तक पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे ऊंच पद हो नहीं सकता। अगर कोई चलते चलते माया के वश हो जाते हैं, बुद्धि फिर जाती है, गफलत करते हैं, श्रीमत में नहीं चलते, तो माया एक सेकंड में जीवन मुक्ति को कैंसिल कर देती है। बाबा एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं और माया गफलत करने वालों का मुंह फेर देती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, तुम मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हो और तुम बच्चे मुझे बहुत मीठे लगते हो। तुम मुझे याद करके सूर्यवंशी में ऊंच पद पाओ। बाबा आए हैं ऊंच पद देने के लिए। साहूकार कौन बनते हैं? जो अपना सब कुछ बाबा पर कुर्बान करते हैं। बाबा सौदागर, जादूगर, रत्नागर है। बाबा के पास आए हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो अपना सब कुछ बाबा पर कुर्बान कर देना है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे मुझे बहुत मीठे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे को ऑपरेशन से छुड़ा दूं या बीमारी से छुड़ा दूं, नहीं। जो भी आपके कर्मों का हिसाब किताब है वो तो बाबा कहते हैं आपको चुकाना ही है, क्योंकि आप बहुत पुराने हो, आपकी यात्रा बहुत पहले से शुरू हुई है। तो जो हिसाब किताब है वो तो आपको अवश्य चुकाने ही है। फिर घर गृहस्थ में रहते पुष्प समान रहना है। जो अलंकार है वो ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने कहा कि जो अलंकार है, शंख चक्र आदि, ये विष्णु को दिखा दिए, वास्तव में तो आपके हैं। लेकिन ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आज ब्रह्मा कुमार है और कल शूद्र कुमार बन जाते हैं। बाबा से इतना ऊंचा वर्षा मिलता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। बाबा ऐसे दुनिया में ले जाते हैं बच्चों को, जहाँ बाबा कहते हैं नंबर 1 सब फर्नीचर, वैभव बहुत अच्छे होते हैं, कोई गंदगी नहीं होती, फूलों की खुशबू बहती रहती है। बाबा ने कहा यहाँ पर तो सेंट इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर तो फूलों की नेचुरल खुशबू रहती है, ज़रा भी कोई गंदगी नहीं। ऐसी सतयुगी दुनिया में आप जा रहे हो। बाबा मिला तो फिर क्या, याद करो मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अपनी कमी कमज़ोरियों को मिटाने का और मर्यादाओं पर चलने का सहज सा रास्ता है परमात्मा स्नेही बन जाना। जब हम परमात्मा स्नेही बन जाते हैं, एक सेकंड में कमी कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं, मर्यादाओं पर चलना आसान हो जाता है। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। मातेश्वरी जी के महावाक्यों में मातेश्वरी जी ने बताया कि अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर ही आपने चुकतू करना है। ये घोस्ट आदि भी कुछ नहीं, ये भी कर्म भोगना के हिसाब से होता है। अब आप देव कुल की आत्माएं हैं, भविष्य में ऊंच पद पाना है, तो मन मनाभोग की स्थिति में रहकर यही हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। बाप मिला, टीचर मिला, सतगुरु मिला, मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा खुश नसीब
कोई और नहीं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाबा पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाबा पे स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। कुछ ने इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं। कैसे? हम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं। कैसे? तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर, सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। इस समय बेहद बाप, टीचर, सतगुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई हो कैसे सकता। गीत चला है, बड़ा खुश नसीब हूँ मैं। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाबा बैठ समझाते, जबकि बेहद का बाबा सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता किसी को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं। सब सजनियाँ साजन को याद करती हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ही ना जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकते। भगवान सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। बिना पहचान के याद करना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। वो है कौन, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बुद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स आदि याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमें क्या मिलना है ये कुछ पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता, टीचर से क्या मिलता, गुरु से क्या मिलता, ये और कोई भी नहीं समझ सकते। बाप रूप से क्या मिलता है, टीचर रूप से क्या मिलता है, सतगुरु रूप से क्या मिलता है, ये और कोई समझ नहीं सकते। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाबा के बने हैं। बाबा हमें 5000 वर्ष पहले माफी खाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लोगे ना? सब कहते हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे? बाबा कहते, मुझसे वर्षा लोगे ना? बच्चे कहते हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुम्हें क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? क्या बनना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सूर्यवंशी में जाना चाहते हो कि चंद्रवंशी में? अपनी शक्ल तो देखो। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो, बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते? अब बाबा बैठ समझाते, हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने की। ये आपका लक्ष्य है कि बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। वो है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच कुछ होता नहीं। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाबा कहते तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य पद लेंगे,
व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास की। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उसमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं। बाकी सुख तो वहाँ है ही। अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाबा को दे देते हैं, जो संगम युग पर अपना सब कुछ बुद्धि से बाबा के हवाले कर देते हैं, वो साहूकार बनते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा है बाप की। बाबा सौदागर है, रत्नागर है, जादूगर है, ये महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वो भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाबा को भूल जाने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। जब जब ऐसी हालत हो जाती है, बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना। बाबा कहते अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई जानते नहीं। अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर मैं आत्मा किसकी संतान हूँ मनुष्य मात्र कोई जानते नहीं। वंडर है ना। कहते ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे किसी को पता नहीं। ये 5000 वर्ष की बात। बाबा आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग क्या यूँ लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते, परंतु ना पढ़ने वाले ना पढ़ाने वाले कुछ भी नहीं जानते। बाबा कितना सहज समझाते, सिर्फ बाप को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को सब अलंकार दिए, शंख भी दिया, फूल भी दिया। वास्तव में देवताओं को थोड़ा ही दिया जाता। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं ब्राह्मणों के अलंकार। परंतु ब्राह्मणों को कैसे दें? आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन जाते। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन जाते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पे ना चला, अगर कोई गफलत की, बाबा की श्रीमत पे ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह से चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार के मुंह फेर दूंगा। माया भी ऐसी है। बाबा को भूले, माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। जिनको निश्चय हो जाता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है। देखते ही कहीं गफलत में है, झट थप्पड़ लगाती है, अटेंशन देंगे। माया ऐसे थप्पड़ नहीं मारती है जिसको देखते कि ढीले हो गए हैं, पुरुषार्थ में ज्ञान योग में गफलत कर रहे हैं, झट थप्पड़ मारती है। बाबा आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाबा ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त अथवा बैकुंठ लाया है। बाबा ने बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया है, बैकुंठ लाया है। इतने लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा आत्माओं को ही देखकर कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं।
बाबा समझाते, मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। आपके ऊपर बोझा बहुत है क्योंकि आप सबसे पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाबा मिला तो बाबा से वर्षा लेना चाहिए। जानते हो कल्प कल्प ड्रामानुसार हम बाबा से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आएंगे। जो सूर्यवंशी घराने के होंगे, चंद्रवंशी घराने के होंगे, वो अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर वो शूद्र बन गए, वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाबा को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो, बाबा को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प तुम्हें पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे ना, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा बोल नहीं सकती है, आत्मा डिटैच हो जाती। बाबा कहते अशरीरी भाव। प्रैक्टिस करेंगे कुछ पल, देह में होते, देह से बिल्कुल न्यारे। मैं प्रकाश हूँ, लाइट हूँ। अशरीरी भाव। शरीर प्रायलोप हो गया, बाकी रहा मैं प्रकाश, बिंदु, सितारा। बाबा ने कही अभ्यास करते रहो। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं अविनाशी आत्मा हूँ। प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने पहले भी कहा कि जो सेंसिबल बच्चे हैं वो अविनाशी आत्मा से प्यार करेंगे। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये याद करो। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाबा खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है सब पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पार्ट चलता, ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो। ज्ञान भी जब लेवें तब पता पड़े। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबका सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में सब पे दया करने वाला एक बाप है। सर्वोदया लीडर कहते हैं सर्व पे दया करने वाला एक बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। बाकी समय हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते। ये काम है परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। सर्वोदया लीडर कहते हैं इसका अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सब पे दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि सब मिलते हैं। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर होते हैं, वैभव आदि भी सब बहुत अच्छे होते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कोई होते नहीं। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में तो किसी की ताकत ही नहीं जो जा सके। गंध करने वाली कोई चीज़ नहीं, नेचुरल फूलों की खुशबू रहती है। यहाँ तो यूज़ करते हैं परफ्यूम्स आदि, वहाँ तो बाबा कहते हैं फूलों की नेचुरल खुशबू रहती। तो मैं सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, ये सब साक्षात्कार है। बैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही बगीचा रखा है, ये सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। जानते हो मैं बाबा मिला और क्या चाहिए, बड़ा खुश नसीब हूँ मैं। कितना सुंदर गीत चला, बाबा मिला तो क्या चाहिए। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाबा को याद करना चाहिए। बाबा की मत मशहूर है,
श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी सबकी आसुरी मत। इसलिए जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण हैं, उनकी चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली की मुख्य बातें साइलेंस में याद करें। आज बाबा ने क्या क्या समझाया और मैं क्या क्या करने के लिए तैयार हूँ, सुनेंगे। जब इस पुरानी दुनिया से मुख फेर लिया तो ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सत्युगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। अपना सब कुछ बाबा के ऊपर कुर्बान करके एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य सामने होगा तो पुरुषार्थ होता रहेगा। वरदान है सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भाव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर व अर्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने के लिए अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति पाने की सहज युक्ति है, सदा बाबा के स्नेही बनो। जो भी कमजोरियां हैं उससे मुक्ति पाने का साधन सदा बाबा के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो। बाबा के स्नेही हो, सदा बाबा के संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः ही मिल जाता है। क्योंकि जो स्नेही होता है उससे बाबा का सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। सरल शब्दों में परमात्म स्नेही बनने से हम सब कमजोरियों से मुक्ति पालेंगे। बाबा मिला तो बाबा के संग में रहना है। बाबा के संग में रहेंगे तो स्वतः ही बाबा का सहयोग भी मिलेगा और साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। इस लोगों ने निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। अपनी संपूर्ण स्टेज, परफेक्ट स्टेज तक पहुंचना है तो निश्चय का फाउंडेशन मजबूत रखना है। अब मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्य बहुत ही सरल, बहुत स्पष्ट हैं। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं। ये जो अशुद्ध जीवात्माएं हैं जिन्हें घोस्ट कहते हैं, ये सच है कि कल्पना है? बहुत से लोग भूतों की बात करते हैं तो ये भूत प्रेत घोस्ट आदि की जो बात की जाती है, क्या ये सत्य है या कल्पना या वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जा रहा है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उसको अनेकों प्रकार की सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जब कोई पाप करते हैं तो उसकी सजाएं भोगनी पड़ती हैं और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है, जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता। उनकी दुनिया अपनी है, ये मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, ना कि जानवरों में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्यों में जाती है, ना कि जानवरों में।
जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं तो दुख भी मनुष्य तन में आकर भोगना है। तो ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में रहती है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मनुष्य मुख्य रूप से पार्ट बचाता है। इस सृष्टि रूपी खेल में मनुष्य आत्मा का पार्ट विशेष है। ये जानवर, पंछी आदि जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी 84 लाख तो जानवर, पंछी की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा के बिना कोई भी नहीं समझा सकता। मनुष्य मनुष्य बनता है और वो 84 जन्म ही लेता है, ना कि 84 लाख योनियों में भटकता है। ये बातें परमात्मा ही समझाते हैं। अब ये राज परमात्मा के बिना कोई समझा नहीं सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्मा तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी जानवरों की आत्माएं ब्रह्मा तत्व में नहीं जा सकती, वो इस आकाश तत्व के अंदर पार्ट बचाती हैं। उनका भी मर्ज इमर्ज का सतो रजो तमो में आने का पार्ट है। इसलिए मैं प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाके पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार के अनुसार जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आए, आदि मध्यांत मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाकर सूक्ष्म में सजा भोगती है। जो भी कर्म विकर्म किए, आत्मा उसकी सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है। फिर संस्कार के अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसे कहते हैं आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर न धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोस्ट बन भटकती रहती है। ये भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता तो उसमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकू कर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा जिसमें प्रवेश करती है तो उन्हें बहुत मारती है, बहुत कष्ट देती है। परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है, जो सब मनुष्य तन में सुख दुख महसूस होता है। ये तो आपको समझाया गया कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकार खेल में आती है, वो बीच में मुक्ति धाम में नहीं जा सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्म के अनुसार संस्कार ले जाकर सुख दुख के चक्र में आती है। सरल शब्दों में आत्मा के साथ संस्कार सदा रहते हैं और उसके अनुसार ही वो सुख दुख का अनुभव करती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता, सिर्फ परमात्मा का नहीं होता है। सबका पुनर्जन्म होता है, परमात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। आज हम सब अब इस अनुभूति में बैठेंगे, मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। एकाग्र हो जाएंगे, चिंतन करेंगे, मैं बाबा का बच्चा बना हूँ। बाबा ने मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दिया है। मेरे भाग्य को अति श्रेष्ठ बना दिया। मेरे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। स्वयं भगवान ने मुझे कर्म कर्म विकर्म का राज समझाया। सूर्यवंशी राज्य में ऊंच पद पाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ सिखाया। मेरे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं।
खुशियों के सागर पर एकाग्र हो जाएं। बाबा को देखते महसूस करें बाबा जो खुशियों का भंडार है वो स्वयं मेरा बन गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।